हमारे साथ रहिए। अभी आप देख सकते हैं ये इमरान खान के मनाजिर हैं उस वक्त के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जिन्हें आज पेश किया गया, नैब की कस्टडी में है अलकादिर ट्रस्ट केस में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जिनका नैब की तरफ से 14 रोज़ जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। अभी आप ये मनाजिर देख रहे हैं, ये मनाजिर अभी के हैं, ताज़ा मनाजिर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जो कि अभी भी समाअत हो रही है, ये नैब कस्टडी में है अलकादिर ट्रस्ट केस, जिसमें इंक्वायरी के लिए इमरान खान को आज भी पेश किया गया है। ये इंक्वायरी हो रही है, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें समी इब्राहिम साहब। समी साहब, ये अभी फुटेजेस भी कुछ आ गई हैं हमारे पास, कुछ तस्वीर आई हैं कि इमरान खान जिनसे इंक्वायरी भी हो रही है अलकादिर ट्रस्ट केस में, वो गिरफ्तार किया गया। फिर आज असद उमर को भी अहाता अदालत से ही गिरफ्तार किया गया, और ना ही उनकी लीगल टीम को इमरान खान से मिलने की परमिशन है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये तस्वीर आई हैं और इसमें जो अभी तक मेरे पास इत्तलात पहुंची हैं, इमरान खान साहब ने ये बताया कि ये जो गिरफ़्तारी का जो वारंट है, ये इन्हें जब वो नैब ऑफिस में उनको शिफ्ट कर दिया गया था तो वहाँ पर उन्हें ये दिखाए गए, जबकि डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब का ये दावा था कि उनको हमने वहाँ पर जिस वक्त गिरफ़्तार किया गया उस वक्त ये वारंट दिखाए थे, जो कि झूठ बोल रहे थे, इमरान खान ने बताया। और जो तस्वीर आई है, जो मैंने देखी है, उसमें वो एक चेयर पर बैठे हुए वो नज़र आ रहे हैं, और जो उनके जो लॉयर्स हैं अली गौहर और फैसल चौधरी, अली बुखारी, ख्वाजा हारिस, उनको इजाज़त दी गई है, वो वहाँ पर एहतसाब अदालत में हैं और 14 दिन का ये रिमांड इन्होंने मांगा है इनका। तो असद उमर का भी आपने कहा कि उनको अहाता अदालत से गिरफ़्तार किया गया। अब देखें, ये अगर कल ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब की स्ट्रॉन्ग एक उनका जो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जजमेंट है, मेरी बहुत सारे वकला से बात हुई है कि अगर तरीक़ाकार गैर कानूनी इख्तियार किया गया पकड़ने के लिए, तो वो गिरफ़्तारी भी गैर कानूनी थी, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पर ये इस्टेब्लिश कर चुकी है कि अहाता अदालत से आप किसी को गिरफ़्तार नहीं कर सकते। और वहाँ पर तो जो बायोमेट्रिक रूम है उसके शीशे भी तोड़े गए, दरवाजे भी तोड़े गए, अदालती अमला भी ज़ख्मी हुआ, वकील ज़ख्मी हुए, इमरान खान साहब के गार्ड ज़ख्मी हुए। तो ये इस तरह की कोई भी कानूनी तौर पर इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन वो जो ये फ़ैसला है, ऐसा लगता है कि इसमें नज़रिया ज़रूरत हमें नज़र आ रहा है। हालांकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस कार्नीलियस का हवाला दे के कहा था कि वही चीज़ प्रिवेल करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जस्टिस मुनीर की रूह जो है वो अभी तक वहाँ पे फिर रही है, उड़ रही है, और उस रूह ने ये अपना काम दिखाया कि वहाँ से जो फ़ैसला आया वो ऐसा लगता है कि नज़रिया ज़रूरत उसके सामने है कि जी कानूनी है गिरफ़्तारी, तरीका गैर कानूनी, और आईजी को और चीफ और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस दे दिए गए हैं। बहरहाल ये अदालत का हम सिर्फ फ़ैसले पर बात कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स कि ये फ़ैसला इसकी वजह से आज आता है अदालत से फिर असद उमर को भी गिरफ़्तार किया गया है, और भी गिरफ़्तारियाँ होंगी। अब ये बेसिकली हुकूमत जो है ना ये कानून का एहतराम करती है, ना ये चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ या उनका एहतराम करते हैं। आपने देखा इससे पहले किस तरह अदालती फ़ैसले इन्होंने हवा में उड़ाए हैं। 90 दिन आइन कहता है, इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं करवाया। चौधरी परवेज़ इलाही का गेट तोड़ा, ज़मान पार का गेट तोड़ा, फिर उसके बाद आप देखें लाहौर हाई कोर्ट ने कहा फवाद चौधरी को पेश करें, तो ये इस्लामाबाद ले गए उनको। तो जो अभी तक की जो सूरत हाल हमारे सामने आई है, उसमें ज़रूरत इस बात की है कि अदालतें जब तक असर्ट नहीं करेंगी अपने फ़ैसलों को। आप देखें ना, आकाश राम को आज 28-29 दिन हो गए, कोई पता ही नहीं है कहाँ पर है। फिर जो शुएब शेख साहब का घर जो है, जिस तरह मिसबार वहाँ पर किया गया कराची में, और यहाँ इस्लामाबाद में जैसे उनका सामान उठा के बाहर फेंका गया। तो ये अगर कानून की हुक्मरानी हो, आइन की हुक्मरानी हो, तो फिर ये चीज़ें रुक सकती हैं। ये नहीं होती हैं। आप सभी ऐसा हो